नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ सिंघल आपके साथ। और आज हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है पोल खोल, जिसमें खुलेगी काफ़ी लोगों की पोल। लेकिन आज हमारे निशाने पे कौन है, हम वो नहीं बताएंगे। हमें वो बताएंगे जो हमेशा से ही खबरों को इधर से उधर और उधर से इधर करते हैं। भाई, अगर हम कहा जाए कि सबसे पहले देवादिदेव के समय में कौन थे ऐसे जो खबर लाते थे, वो थे नारद मुनि। तो हम अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं और आकाशवाणी से जो भी नारद मुनि जिसके बारे में भी पोल खोलने को बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स विद द सब्जेक्ट, तो हम आपके सामने उनकी पोल खोल देंगे। प्रभु बताइए, भगवान बताएं। नमस्कार सौरभ, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो? नारायण दो बार, नारायण दो बार। आज बात हम करेंगे राहुल गांधी की। जी हाँ, ये पप्पू कैसा है जो हमेशा फेल होता रहता है, फेल होता रहता है, फेल होता रहता है। और इसकी बात मैं बताऊं, आज उसने एक और अजीब सा काम कर दिया। आज उसने कहा कि मैं अडानी की बात नहीं करूंगा, मैं भारत माता की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही जने की बात करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा। तो देखिए, आज खुलेगी पप्पू की पोल। इस पोल खोल में सबसे पहले आज खोलिए पप्पू की पोल, पप्पू की पोल, पप्पू की पोल। भाई, जब ऊपर से इशारा हो गया है तो पप्पू की पोल खोलनी तो बनती है। हल्की नीली स्काई ब्लू शर्ट पहने बांका गबरू जवान 54 साल का संसद के अंदर आया। उसको लगा था कि सब लोग उसका जय जयकार करेंगे। अजीमो शान शहंशाह, ओ अजीमो शान युवराज, युवराज। लेकिन किसी ने कुछ करा ही नहीं यार, सब ऐसे ही नॉर्मल बैठे हुए थे। और वो आए, सब जगह गर्जना ऐसी थी कि भाई कोई शेर आ रहा है, कोई शेर आ रहा है, कोई शेर आ रहा है। लेकिन आते ही राहुल जी ने क्या बोला, पहले तो मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या बोला। और जो हमारा टॉपिक है कि जो नारद जी ने हमें दिया है कि भैया ऐसा है कि उन्होंने भारत माता की जय के लिए बोले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अडानी पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिनके बारे में बोलूंगा उसकी मैं पोल खोल आपके पास लेकर आया हूं। और अब वो पोल खोलेगी किसकी? उस बात की जिस पे हो गया है बवाल। पहले उन्होंने बोला, देखिए देखिए, पहले सबने अच्छे से देख लिया। मैं कह रहा था कि भैया बात यह है ना, मैं बात करूंगा अडानी की, ना मैं कहीं और की। मैं सिर्फ बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे भयंकर, सबसे जिसे कहना चाहिए कि पूरा देश जिसकी तरफ देख रहा है, उस बात की। और वो भैया बात है मेरे घुटने की। जब से चलना शुरू किया है, पहले तो चल ही नहीं रहा था। सब कहते थे कि जब तुम चल नहीं रहे हो तो तुम कर क्या रहे हो। फिर जो मैं चला हूं 3700 किलोमीटर, कब मैंने चुटकियों में कंप्लीट कर दिए थे। और उसके बाद अब मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है। पर मुझे एक बात और समझ में नहीं आई है कि जब मैंने घुटनों की दवाई मंगाई तो शीशी पर यह क्यों लिखा हुआ था, दिमाग की दवाई। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया ऐसा क्यों लिखा हुआ था। और दूसरी बात, गीदड़ की तरह हो गया था मैं। हैं? शेर बोलना था। ओहो, तुम शेर। यार मैं गीदड़ में ठीक हूं। जो बंदा खुद अपने आप को गीदड़ बोल रहा हो, मुद्दों से भटक रहा हो, स्क्रिप्ट से बाहर जा रहा हो, अपने आप को मतलब कंफ्यूज पा रहा हो। कंफ्यूज तो खैर वो रहते ही हैं, अगर जब वो कंफ्यूज नहीं रहते तब ज्यादा दिक्कत होती है। तो उस बंदे से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। मतलब देखो, टमाटर तक के भाव बढ़ गए हैं, इस बंदे के नहीं बढ़े। बढ़ेंगे भी क्यों? जो बंदा ऐसी ऐसी बातें करेगा कि भैया मैं अपने घुटनों की बारे में बात करूंगा, मैं इस बारे में बात करूंगा कि प्रधानमंत्री जवाब दें, जवाब दें। अब जब प्रधानमंत्री जवाब देने आते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं? हम चले जाते हैं मम्मी का हाथ पकड़ के, चलो मम्मी बाहर चलो। अब इसमें मम्मी भी क्या ही बोले। अब मैं आपको बता दूंगा कि मम्मी ने क्या बोला है।
भाई पोल खोल रहा हूं उनके बेटे की, तो मम्मी के मन की व्यथा नहीं दर्शाऊंगा मैं? पता नहीं कौन सा ये नशा करता है, 24 घंटे में से 48 घंटे बेहोश पड़ा रहता है। बात करनी थी मणिपुर पे और बात कर रहा है घुटने की। बनाया था मैंने इसको शेर, टाइगर, सिंघम, और ये बोल रहा है अपने आप को गीदड़। गीदड़, मेरा हिंदी थोड़ा सो यू कैन समझ सकते हो कि मैं गीदड़ क्या बोल रहा हूं। गीदड़, हाँ गीदड़, या एग्जैक्टली। हमें भी पता है कि कौन शेर है और कौन गीदड़, वो तो हमें पता ही है मैडम। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब एक नदी बह रही होती है और सारे जानवर मिलके एक तरफ से पानी पी रहे होते हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए कि भैया दूसरी तरफ शेर आ चुका है। और शेर और कोई नहीं, हमारे माननीय पीएम साहब हैं, क्योंकि उनके आते इनकी घिग्गी बन जाती है। भाई जब मैं आपको कुछ बोलूंगा तो वो सुन रहा है बंदा, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि जब वो बंदा अपना जवाब मुझे दे, अपनी क्लैरिफिकेशन दे, अपनी बात बताए, तो मैं सुनूं। लेकिन मैं क्या करूंगा? गायब हो जाऊंगा, सबको, अकेला नहीं, सबको लेके गायब हो जाऊंगा। अजीब लोग हैं, अजीब नेता हैं। पर मैं राहुल बाबू को एक सलाह जरूर दूंगा। सर देखिए, किसी चीज का आप इलाज कराएं ना कराएं, लेकिन वो जो आपके पास दवाई आई है ना, घुटने के लिए जो मंगाई थी और दिमाग की आ गई थी, वो जरूर खाइएगा आप, क्योंकि इससे आपको ये पता लगेगा दो चीजें। अगर अगले मीटिंग में, जब अगले स्पीच में जब आप आए और आपने सही सही बोला, तो हम समझ जाएंगे कि असल में दिमाग ही खराब है। बस हमें पता लग जाएगा, और अगर दवाई सही लग गई तो वो ठीक हो जाएगा। तब हम समझ लेंगे कि ठीक है भैया, चलो गुड, नहीं खराब होगा। फिलहाल मैं आपसे ले रहा हूं इजाजत। पोल खोल में अगली पोल हम किसकी खोलेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रहा हूं जा, देखता हूं अब किसकी खबर आती है जिसकी खोलनी होगी पोल। खोलेंगे पोल खोल, मिल करके आप और मैं, सिर्फ कैपिटल टीवी पे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ भाई शेर, चीता, भालू, गीदड़, वो नहीं, गीदड़ मत कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपके कुछ सुझाव हों तो हमें ज़रूर दीजिएगा और हमारा इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि हम अगले बंदे के साथ ज़रूर आ रहे हैं आपके साथ लेके पोल खोल।